पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की जनता को भी गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत होती है, जो कि आपको बताते चले 29 अप्रैल में उत्तर प्रदेश का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। वहीं जिला बुलंदशहर का भी चौथे चरण का चुनाव, जो कि अंतिम चरण का चुनाव था, 29 अप्रैल में समाप्त हुआ था। वहीं 2 मई में गाँव की जनता ने गाँव की सरकार के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी चुन लिए थे, जो कि 2 मई में लगभग सभी गाँव की सरकार का रुझान आ गया था, जो कि एक चुनाव के समय में प्रत्याशियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम भी लगाया था और बड़े बड़े मुद्दों गाँव के प्रति जो भी विकास के मुद्दे, हर विकास के मुद्दे पर काम होगा, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, गरीबों के मकान हो, या खेल का मैदान हो, या शिक्षा हो, हर लेवल पर गाँव में अब की बार काम होगा। वहीं प्रधान जी से मेरा एक लास्ट सवाल होगा कि इनका एक जो कि ये पिछले 10 साल से गांव के मुखिया हैं और फिर जनता ने इनको अपना एक मुखिया बनाया है, फिर मौका दिया है इनको दोबारा दूसरी पंचवर्षीय में, तो इनका कोई अपना एक निजी सपना हो, ये जानूंगा मैं इनसे कि इनका कोई अपना निजी सपना हो जिससे कि कुछ ये नया करके दिखाएं जो कभी पहले नहीं हो पाया गांव में, और गांव का नाम पूरे ज़िले में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में रोशन हो, या इनका एक सपना जो कि एक लगन होती है कि मेरा सपना वो पूरा होगा। मैं आपको बता दूं, मेरा एक सपना है कि मेरा गांव साफ़ सफाई और पानी की उच्च व्यवस्था को देखते हुए मैं चाहूँगा सरकार मेरे गांव को सम्मानित करे, जिससे कि मेरे गांव का नाम रोशन ज़िले में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हो। आपने प्रधान जी को सुना, जो भी इनके विचार थे, जो इनके विकास के मुद्दों पर थे, और इनका सीधा कहना भी एक सरकार से अपील है कि इनका जो अभी मैंने सपना पूछा था, इनका एक निजी सपना है गांव के प्रति कि इनके गांव को साफ़ सफाई के मुद्दे पर, चाहे पानी के निकास के मुद्दे पर, जो कि एक आज पूरा देश कोरोना से महामारी से जूझ रहा है, जो कि इनके इस तरह की व्यवस्था है कि यहाँ पर कोई भी एक भी केस पॉजिटिव भी नहीं आया है, तो इनकी जो एक मेहनत है, लगन है गाँव के प्रति, उसको देखते हुए सरकार द्वारा इनके गाँव को एक अवार्ड मिले, सम्मानित किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश में गांव नगला रूमी का नाम हो, एक नई पहचान मिले। वहीं इनके दावों में, इनके वादों में कितना दम है, ये गांव की जनता से भी जानेंगे। यहाँ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इनके वादों में कितना दम है, या गांव की जनता इनके दावों से और वादों से कितनी संतुष्ट है। हम हरवीर सिंह है और मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। हमारे प्रधान जी पहले भी प्रधान रह चुके हैं, अजीत सिंह, और आज भी इसी योजना में बने हुए हैं, बड़े अच्छे मतों से जीते हैं और गांव में इनको बहुत अच्छे ढंग से चाहता भी है। इन्होंने बड़े अच्छे विकास करे हैं, गांव में मकान बनवाए थे बहुत, और रास्ते के भी विकास अच्छे करे थे, और आगे भी हम लोगों की यही आशा है कि आगे और भी अच्छा काम करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने जोश में आके इनको फिर दोबारा से प्रधान पद दिया है। यही आशा बनी रहेगी कि आगे हमारा गाँव पूरे ज़िले के, देश के अंदर पहले नंबर पर आए। चाचा, अभी आपने बताया कि इन्होंने पिछली बार में बहुत अच्छे विकास किए, बहुत विकास के मुद्दों पर काम किया, और फिर अभी आपने कहा कि अब की बार भी हमें इनसे आशा है कि अब की बार भी ये बहुत अच्छा विकास कराएंगे जो पिछली बार नहीं हो पाए थे या जो अब होने हैं। तो वो किस तरह के मुद्दे होंगे जो अब की बार ये कराएंगे, कौन से विकास होंगे? हाँ, अब की बार जो इनका मुद्दा है, गाँव में नाली हैं, खेल के मैदान हैं बच्चों के लिए। हमारे गाँव के अंदर कोई खेल का मैदान नहीं अभी तक, वो उनका इस बात पर बड़ा अच्छा जोर है। और नए रास्ते जो भी कोई ख़राब है उसको एकदम अच्छे ढंग से करना, मकान और भी नए बनवाने गरीब जनता के लिए। कुछ लोग ऐसे जिनके पास घर में रहने के लिए छत नहीं है। और अब हमारे गांव में शमशान का जो भी विकास है वो अब का बहुत ही इन्होंने एक मुद्दा उठाया है, अहम मुद्दा, उसका पूरी तरह से विकास कराएंगे। और जो लड़कियां हैं हमारे गांव की, हमारी बेटी हैं या बहन हैं, वो बाहर जाती हैं स्कूल की ओर से। पहले हमारे यहाँ एक सरकारी स्कूल बना हुआ है और उसमें एक सिलाई सेंटर भी बनाने की इनकी योजना है, और उसको ये सारी योजनाओं को पूरा करें। ये थे अभी जो कि गांव नगला रूमी से हरवीर सिंह, जो कि बुजुर्ग थे, वरिष्ठ नागरिक थे और एक गांव की पहचान भी थी। तो इन्होंने बताया कि जो प्रधान नवनिर्वाचित प्रधान चुने हैं, जो कि दोबारा जनता ने मौका दिया है, तो किस तरह की इनकी छवि थी। वहीं हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, जो कि एक युवा की सोच होती है कि गांव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए, और जो कि एक युवा का वोट हुआ प्रधान जी के लिए, वो किस मुद्दे पर हुआ, और एक युवा की आस लगी होती है कि अब की बार गाँव में कुछ नया होगा और नए मुद्दों पर विकास होगा। तो वो कौन से मुद्दे होंगे और किस मुद्दे पर युवा का वोट हुआ, यह हम युवा से भी जानेंगे। मेरा नाम शिवा बालन, मैं ग्राम नगला रूमी से हूँ और अपने नए प्रधान को चुना है, अजीत जी प्रधान जी। उनको इसलिए चुना है, उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है और अब भी ये आगे हमारे लिए कुछ करेंगे, गांव के लिए बहुत अच्छा करने की सोच रहे हैं। और युवा पीढ़ी के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ करने की सोची है। युवा पीढ़ी के लिए अब ये ग्राउंड लाने कह रहे हैं, जो कि गांव में नहीं है।
हमें उम्मीद है कि ये युवा पीढ़ी के लिए ग्राउंड जरूर लाएंगे। और जो गांव का विकास ये जो रह रहा है अभी, नाली खरंजा वरंजा जो जगह जगह पानी भर रहा है, ये भी सब ठीक हो जाएगा, हमें इनसे ये उम्मीद है। पिछली पंचवर्षी में मकान, गरीबों के मकान भी बनवाए थे, कुछ खरंजा भी बनवाए थे जो काफ़ी ख़राब हो रहे थे, निकलने बढ़ने में दिक्कत हो रही थी, और पेंशन भी बनवाई थी गरीबों की, और कुछ गरीबों के मकान बनवाए थे। अब ये आगे भी जो मकान रह रहे हैं, वजह है कि इनको दोबारा मौका मिला है, क्योंकि इन्होंने पिछली पंचवर्षी में काफ़ी अच्छा काम किया था। इनको ये मौका दोबारा मिला है, जो काम रह गया है ये वो उस काम को पूरा करेंगे, इन्होंने वादा किया था और ये कहेंगे। इसलिए गांव के युवाओं ने, बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने इनको दोबारा चुना है कि ये दोबारा चुना गया है। तो ये थे, अभी आपने युवा को भी सुना, जो गांव के युवा थे, बुजुर्ग को भी सुना, और खुद प्रधान प्रत्याशी जो कि नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं उनको भी सुना, जो कि एक प्रधान जी की छवि जो अभी बताई थी बुजुर्ग ने भी, युवा ने भी, जो एक उम्मीदें थी, जो एक उम्मीदें लगी हुई हैं कि अब की बार जो पिछली पंचवर्ष में जो विकास कार्य रुके हुए थे वो भी होंगे और नए विकास कार्य भी होंगे। जैसा कि जो कि युवाओं के लिए सिलाई खेल का मैदान हो, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर हो, या शमशान जैसा काम हो, या गरीबों के लिए मकान हो, और जो कि प्रधान जी ने भी कहा कि हर निधि से अब की बार मेरा प्रयास होगा कि मैं गांव में विकास कराऊं, चाहे वो पंचायत निधि हो, सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, और लखनऊ तक भी जाने की जो कि एक्टिविटी प्रधान जी रखते हैं। तो अब इनके दावों में या वादों में कितना दम है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, और भारत समाचार, बुलंदशहर।